नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। 24 जून 2025 की प्रातः मुरली मातेश्वरी जी की। शीर्षक है ब्राह्मणों की छोटी सी दुनिया। इसमें एक अनोखे आध्यात्मिक परिवार का जिक्र है। शिव परमात्मा पिता, फिर ब्रह्मा सरस्वती हमारे लौकिक माता पिता जैसे, और हम सब बच्चे, भाई बहन। हाँ, इसी को कहा गया है हमारा छोटा सा संसार। बिल्कुल। और ये मुरली हमें सीधा परमात्मा मतलब शिव से जोड़ती है, जो सभी आत्माओं के पिता हैं, कल्याणकारी हैं, दुख हरने वाले, सुख देने वाले। हाँ, दुख हरता, सुख करता। लेकिन ये जो वर्षा है ना, सुख शांति पवित्रता का खजाना, वो पवित्रता के आधार पर ही मिलता है, ये साफ कहा गया है। ये छोटा सा संसार वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब हमारा कनेक्शन सीधा टॉप अथॉरिटी से है। हाँ, सृष्टि के बीज रूप से। पर इस छोटे संसार में रहने का मतलब क्या है असल में? क्या दुनिया से एकदम कट जाना या पवित्र बनाना? अच्छा। और इसी मेहनत का, इसी पवित्र बनने का फल है सतयुग का वो श्री कृष्ण जैसा पद। वाह। पर सवाल यही है कि क्या हम सच में पूरी तरह से उस एक पिता के बने हैं? ये गहरा सवाल है। और मुरली में पुरुषार्थ पर मतलब आध्यात्मिक कोशिश पर भी बहुत जोर दिया गया है। बहुत ज्यादा। तुलना की है एक छात्र से, जैसे वो स्कॉलरशिप के लिए मेहनत करता है ना, बिल्कुल जी जान लगा देता है। वैसे ही यहाँ लक्ष्य है विजय माला में आना, टॉप लिस्ट में। लेकिन साथ में उन लोगों का भी जिक्र है जो दोनों तरफ का सुख चाहते हैं, दुनिया का भी और यहाँ का भी। हाँ, उन्हें मध्यम पुरुषार्थी कहा है। मध्यम पुरुषार्थी। और यहीं पे वो पुरुषार्थ और ड्रामा मतलब भाग्य, उसका संतुलन समझना जरूरी हो जाता है। मुरली कहती है कि ठीक है, ड्रामा तो बना हुआ है, निश्चित है, पर फिर भी अपना बेस्ट पार्ट प्ले करने के लिए तेज पुरुषार्थ चाहिए। हाँ, तीव्र पुरुषार्थ जरूरी है। रुकावटें तो आएंगी ही। माया है ना, उसका राज्य खत्म हो रहा है तो वो विघ्न डालेगी। सही बात है। तो असल पुरुषार्थ क्या हुआ? परमात्मा से सब रिश्ते जोड़ना, उनसे वो सब सुख लेना जो 21 जन्म तक साथ चले। गुरु नानक देव जी की बात भी याद दिलाई है। हाँ, क्या थी वो? देंदा दे, लेंदा थक पावे। हाँ, मतलब देने वाला तो देता रहता है, लेने वाला ही थक जाता है। परमात्मा तो भरपूर दे रहे हैं। सही कहा। और इस पुरुषार्थ में आत्मा की शुद्धि पर भी काफी फोकस है। रोज अपना हिसाब किताब देखो। हाँ, वो पोतामेल शब्द इस्तेमाल किया है। पोतामेल, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान? मतलब क्या हमारे अंदर के वो पुराने संस्कार, क्रोध, लोभ, मोह, वो बदल रहे हैं या वैसे के वैसे ही हैं? हाँ, ये देखना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आत्म परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने को बदलेंगे, तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। खुद को बदलना है। और इसका तरीका लगातार सावधानी और परमात्मा की याद, जिसे कहा है मुझे याद करो। हाँ, इससे पुराने पाप कर्म कटते हैं और नए गलत काम होने से रुकते हैं। अभी से ही देवताई संस्कार भरने हैं। अच्छा। मुरली में श्री राधे के साथ एक संवाद का भी जिक्र आता है। हाँ, आता है। उसमें सहनशीलता को एक डिवाइन गुण बताया गया है। कहा कि इसमें खुशी समाई है, पर यह भी कहा कि परीक्षाएं नजदीक हैं और सहन तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर भगवान चाहते तो रास्ता आसान क्यों नहीं बना देते? देखिए, मुरली का भाव ये है कि परमात्मा बच्चों को साधारण मतलब बेगर्स नहीं बनाना चाहते। अच्छा। वो चाहते हैं बच्चे सहन करके प्रिंस प्रिंसेस बने, हीरे बने। कठिनाइयों को पार करके ही तो वैल्यू बढ़ती है, पद ऊंचा मिलता है। बात तो सही है। और इसके लिए चाहिए स्थिर अवस्था, मन एकदम शांत, स्थिर, जैसे दीपक की लौ बिना हिले जलती है ना। हाँ, दीपक की ललाट सदृश स्थिरम। बिल्कुल वैसी स्थिरता। तभी परमात्मा की जो सूक्ष्म प्रेरणाएं हैं, इशारे हैं, वो पकड़ में आते हैं। और फिर सवाल उठता है, जब बनाने वाला मिल गया, रचता मिल गया, तो उसकी बनाई हुई रचना में क्यों भटकना? बिल्कुल, क्यों जाना? हाँ। तो अगर हम सार देखें तो ये मुरली हमें हमारे खास आध्यात्मिक परिवार की याद दिलाती है, पुरुषार्थ की जरूरत बताती है, हाँ, आत्मनिरीक्षण पर जोर देती है, और सहनशीलता के गुण को अपनाने की प्रेरणा देती है। जी। और अंत में एक वरदान भी है। वो याद दिलाता है कि जो बच्चे इन अलौकिक प्राप्तियों से भरपूर है ना, वो हमेशा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मतलब वो खुशी जो इंद्रियों से परे है। वाह। और उन्हें देह अभिमान की मिट्टी में पैर नहीं रखना चाहिए। मतलब मैं शरीर हूँ, इस भावना से दूर रहना है। सही है।
पर यहाँ एक विचार करने वाली बात रह जाती है कि तीव्र पुरुषार्थ करते हुए भी ये जो अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है और दुनिया से अनासक्त रहने का भाव है, इसे लगातार कैसे बनाए रखा जा सकता है? मतलब मेहनत भी करनी है और डिटैच्ड भी रहना है। ये बैलेंस कैसे साधा जाए? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।